आज आप लोगों के सामने नीट का प्रिपरेशन 2021 का जो न्यू आया है एग्ज़ाम डेट, जो कि 12 सितंबर से है। तो उसके लिए अभी आपके पास कम से कम कितना डे बाकी है? आपके पास कम से कम इसके पास 60 डे बाकी है। आपको इसमें अच्छे से जो भी पढ़ चुके होंगे उसको आप एक बार रिवीजन करना है उनको, और जो नहीं पढ़े हैं उसको सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने साल में आया है, 32 साल या 30 साल जितने आया है, वो सारे के सारे इनको वो देखना ही होगा, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। और उसमें से कुछ नहीं तो कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है, अगली बार फिर से प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए आज का वही है कि 2021 का नीट का क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, और अभी तक 32 ईयर तक का क्वेश्चन देखते हैं। अब उसे कितना एक्स्ट्रा बनकर आएगा इस एग्ज़ाम में, वो भी अब तो एग्ज़ाम देने के बाद मालूम होगा, लेकिन ये देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, select the correctly written scientific name of mango which was first discovered by Carolus Linnaeus। तो ये तो सब जानते हैं, ये तो कॉमन बात है कि ये बहुत स्टार्टिंग से ही 9th से ही 10th से ही जब हम लोग पढ़ते थे तो उसका साइंटिफिक नेम मैंगो का ये तो जानते ही। तो इसका क्या होगा आप लोग बता सकते हैं कि इसका होगा सी, मैग्नीफेरिया इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरिया इंडिका। अगर इसको हम इसको लाइव नोट करें तो इसको देखिए क्या क्या था कि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीन, जो फर्स्ट वर्ड था वो किसके लिए था? वो जीन के लिए था। स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, वो स्टार्ट किससे होता था? तो बड़े अक्षर से स्टार्ट होता था। विल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर, जैसे एग्जांपल है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज एम, जो कि बड़ा है, उसके बाद सब स्मॉल वाला है लेटर। और इंडिका वो स्मॉल से ही स्टार्टिंग, स्मॉल से ही एंडिंग हो रहा है। नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, ये क्या, जब यूपिक नेम का कुछ रूल होता है, वो क्या आया था कि जब भी साइंटिफिक नेम खत्म होगा तो उसके बाद जो होता है वो किसका होना चाहिए नाम? तो जो साइंटिस्ट होते थे उसके जो खोजे हुए होते थे उनके नाम का दिया जाता था। तो वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे क्या देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। आगे का क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। ठीक है, ICBN का अगेंस्ट कौन सा रूल था? तो इसमें क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से टिक लगा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर है कि डी। ठीक है, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। ठीक है, ये गलत था। अभी हम लोग ऊपर में क्या देखें कि आगे वाला क्या होना चाहिए, वो बड़े लेटर से होना चाहिए जो जिन का होता है स्टार्टिंग। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जेनेरिक और स्पेसिफिक दोनों को क्या बोला गया ना कि स्मॉल लेटर से लिखना है, जो कि उड़ीसा के नीट 2019 में ये आया है, ये नीट भी 2019 में आया है। तो ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट ये समझ कर नहीं छोड़ना है कि ये नहीं आएगा इस बार, लेकिन क्योंकि उसमें क्वेश्चन बनाने होते हैं, फिल्म करने होते हैं, वही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा आपका। अगर आप चाहते हैं तो इसको भी लैबोरेट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ICBN? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीन्स start with a capital letter, will the specific epithet start with a small letter। स्पेसीज ही है, स्पीसीज। अगर आपको एपिथेट्स प्रॉब्लम हो रहा है तो स्पीसीज के लिए ही, जो कि स्मॉल लेटर से ही होता है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विथ, ठीक है, विथ दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं लड़की को। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है, कि इसमें का क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन ए है हर्बेरियम, सेकंड ऑप्शन है की, और थर्ड है म्यूजियम, और फोर्थ है कैटलॉगस। तो इसका क्या है कि आंसर इसमें कौन कौन से उसके मैच करने हैं। ठीक है ना, तो इसके आंसर मैच करने के लिए यहाँ पर ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, जो कि ए का थर्ड होगा। ठीक है, ए का थर्ड होगा इसमें, और बी का 4 होगा, और सी का 1 होगा, और डी का सेकेंड होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 1 का थर्ड है, 1 का थर्ड दिख रहा है, 4th है, बी का 4 है। ठीक है, सी का क्या है,
ये इसके सामने लगा रहे हैं, मैं इसके सामने नहीं। तो इसके सामने क्या है कि थर्ड का क्या है देख सकते हैं आप। सी का 1 है, ये हो गया सी, और डी का क्या है सेकेंड है। तो अब इसका देख सकते हैं कि अब इसको देख लेंगे हम लोग कि पूरा डिटेल में कि हर्बेरियम क्या होता है। इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन सीट आर केप्ट। वहाँ पे अच्छे से जितने भी हर्बेरियम में होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे रखे जाते हैं, क्योंकि अगले इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए उस पर अलग होता है नेम, साइंटिफिक नेम के साथ लोकल लैंग्वेज के नेम होते हैं इस पर, तो यही होता है। ठीक है, अब क्या कि अगला ऑप्शन में क्या था की, तो की का क्या था वो देखते हैं हम लोग। A booklet contain a list of character and their alternate which are helpful in identification of a various taxa। ये आइडेंटिफिकेशन जो अलग अलग टेक्सोनॉमी क्या था, जो टेक्सा था उसको अलग अलग मतलब आइडेंटिफाई कर सके उस तरह का लेटर इस पे दिया जाता था। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम तो ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि म्यूजियम क्या है। इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल, जहाँ पे प्रिजर्व प्लांट और एनिमल रहते हैं वहाँ पे। कैटलॉगस क्या होता है? कैटलॉगस होता है कि अ लिस्ट दैट एनुमरेट methodically all the species found in the area with brief description adding identification। ठीक है, इसमें कुछ सारे जो लिस्ट में होते हैं स्पीसीज उसके छोटे छोटे ब्रीफ में करके उसमें डिस्क्राइब रहता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। ठीक है, ये तो इजी है, आप तुरंत बता सकते हैं इसका क्या होगा। इसका है कि हाइट ऑफ प्लांट का हाइट नहीं बता सकते, क्योंकि मान लीजिए कि वो जब स्टार्टिंग में किया गया या फिर 5 साल के बाद उसका हाइट 5 मीटर का हुआ, लेकिन उसका जाके 20 साल के बाद अगर उसका 6 हो जाएगा तो वो कोई भी उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई राइट ऑप्शन तो रहेगा नहीं, इसलिए उसमें मेंशन नहीं होता है कौन सा हाइट ऑफ प्लांट। ये नीट सेकंड पेपर जब हुआ था 2016 में, उस टाइम आया था ये। द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, फिर आया है क्वेश्चन कि मैच द कॉलम 1 to 5 की उसके हाउस फ्लाई के क्लासिफिकेशन का बताना है, फैमिली का बताना था, ऑर्डर का बताना था, क्लास का, फाइलम का। तो आपके सामने ये कॉलम 1 और 2 है, तो आप इसमें देख सकते हैं अच्छे से कि इसमें आपका कौन सा होगा, कॉलम 1 और 2 में से कौन सा होगा। तो इसमें मैच करेंगे आप, तो इसमें ऑप्शन है इसका आंसर सही है ए। वो ए का क्या होगा? इसमें ए का होगा कि फैमिली उसका क्या है मॉस्किडिया। फिर बी है ऑर्डर का क्या होगा? डाइप्टेरा। और सी क्लास क्या होगा? इसका क्लास होगा इंसेक्टा। और डी फाइलम क्या होगा? उसका फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये हो गया क्लियर क्वेश्चन। ये जितना आपको क्वेश्चन मिल रहा है वो केमिस्ट्री का भी मिलेगा, ऐसा सीरीज में चलेगा। ये चैप्टर आज 1 का है चैप्टर सीरीज, आज कल सेकंड चैप्टर का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्टडी द 4 स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। ठीक है, सिलेक्ट करना है कि 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। ठीक है, दोनों में 2 ऑप्शन में से किसी एक को ही चूज करना है। तो क्वेश्चन इसका है ये हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख लेंगे। इसका पहले देखते हैं हम लोग ऑप्शन की क्या है कि डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मायर। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे। फिर सेकंड ऑप्शन है कि फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सी है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. विटकर। ठीक है, क्वेश्चन डी है, ऑप्शन डी है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज अ सिनोनिमस विथ ग्रोथ। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन डी है। तो आप इसमें से सही आंसर चूज करेंगे कि कौन सा 2 ऑप्शन सही है इसमें। तो इसमें है कि सी पहला जो है कि आपको ये एकदम इजी सिंपल दिख रहा है कि डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कौन दिया था? अर्नस्ट मायर ही दिए थे। ठीक है, और ये जो डी दिख रहा है ये इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 7 है नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल विच one of following is contrary to the rule of nomenclature। समझ गए क्वेश्चन? nomenclature is governed by the certain universal rule which one of the following is contrary to the rule of nomenclature। ठीक है, इसका ऑप्शन है
इसका ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑप्शन है द नेम आर रिटन इन लेटिन एंड आर इटैलिसाइड। जो नेम होता है या तो लेटिन में लिखा होता है या फिर इटैलिसाइड्स में लिखा हुआ होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कि व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन। जब हैंड से लिखेंगे हम लोग तो उसको अंडरलाइन कर देंगे उस नेम को। क्वेश्चन सी, इस ऑप्शन सी है कि बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं। फिर ये डी है कि द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें से आप सही कौन सा है ये समझ सकते हैं, इसमें सही कौन सा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सही है आपका थर्ड सी, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Which one of the following is not a correct statement? इसमें अब हम लोग को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। सिर्फ हम लोग को उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को ही चूज करना है। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं कि a museum has collection of a photography of plant and animal. सेकेंड है कि is a taxonomic aid for identification of a specimen. फिर सी है herbarium houses dried, pressed and preserved plant species. डी है botanical garden have collection of a living plant for reference. इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है? वो इसमें सबसे ऊपर वाला सही है जो ऑप्शन ए है, अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ अ फोटोग्राफी एंड प्लांट एंड एनिमल, जो कि पीछे ऑप्शन में भी देखते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन आपको 2-3 बार मिल जा रहा है, तो समझिए कि 32 ईयर का क्वेश्चन है, तो कितना क्वेश्चन फ्रेम हुआ होगा 2 बुक से, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। The common characteristic between tomato and potato will be maximum at the level of their. बताना है कि कॉमन दोनों में क्या है, कौन सा, ठीक है चीज। तो इसमें कि फैमिली दोनों का ही सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि which of following organization is scientifically correctly named, correctly printed according to the international rule of nomenclature and correctly described, ठीक है ना, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है कि साइंटिफिकली करेक्टली जिसका नेम है करेक्टली प्रिंटेड है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, और किसका सही से उसका डिस्क्राइब किया गया है, उसके रूल्स को, मतलब उसके जो करेक्टर होता है उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो 10th का हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या है, 10th का ऑप्शन इसमें सही होगा। पहला ऑप्शन है कि मुक्सा डोमेस्टिया, द कॉमन हाउस लिजार्ड और रेप्टाइल। फिर सेकेंड है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। अब प्रोटोजोन पैथोजोन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये सही है, ठीक है, ये सही है। फेलिस टाइग्रिस, द इंडियन टाइगर विल प्रोटेक्टेड इन, ये तो गलत है सब। इक्वली फुल नेम इटामोइबा कोयली, अ कॉमनली ऑकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये भी गलत है। तो ये जो मेन था 2012 में उसमें क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग कि विच ऑफ फ्लोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। कौन से इसके एनिमल जो है वो अपने सही से मैच हुए हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी से, ठीक है ना। तो हम लोग 11th का देखते हैं कि ए, जो 11th का क्या है आंसर, इसका ए है। टाइगर जो है टाइग्रिस स्पीसीज, ये सिंपल से दिख जा रहा है हम लोग को। जब एक ही चूज करना है, इसमें कोई 2 ऑप्शन दिया नहीं है, तो वो बिना टाइम गवाए 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें ये देंगे, तो जो पहला ऑप्शन आपको सही दिख गया वो हो गया। हाउस फ्लाई तो होता नहीं, तो सिंपल ये हाउस फ्लाई अभी हम लोग पढ़े क्या, ठीक है, उसका फैमिली का भी पढ़े। तो अब क्या है हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर है कि 12, विच ऑफ फ्लोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है। क्या है आपके सामने क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। तो इसका ऑप्शन होगा आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, ठीक है, ये होगा आप नहीं होगा, आप सही आंसर पकड़ेंगे। बी ऑप्शन है इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, सिर्फ इंक्रीज करता है इनसाइड से मास। सी है प्रिसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, ठीक है, अभी तो आप आंसर चूज कर लेंगे, मैं नहीं अभी बताने वाला हूँ। फिर डी है कि इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल both on surface as well as internally. Increase in mass by accumulation of material
ठीक है, ये वाला देखिए ऑप्शन, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो ये साफ गलत है। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है सी, प्रिसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13 से, क्वेश्चन नंबर 30 से देखते हैं हम लोग कि ICVN स्टैंड फॉर, ये अब पहले भी मैं बताया हूँ, पीछे भी मैं बताया था कि क्या होगा इसका, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये देख लिए आप लोग कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इसका सही आंसर होगा। अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ICVN का बहुत आएगा, IUPAC नेम का भी बहुत आता है, कभी भी रिपीट ये हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी unexceptionally distinguished from the non-living thing on the basis of their ability for, यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको 4, ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है 4। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ते हैं कि इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड द प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ठीक है। बी है रिप्रोडक्शन, किस बेसिस पे डिफरेंस करना अनएक्सपेक्टेडली। फिर सी है कि ग्रोथ एंड मूवमेंट। फिर डी है कि रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। तो इसमें है कि रिस्पॉन्सिबनेस टू टच, सिंपल ही दिख रहा है आपको, ये सबसे अलग ही दिख रहा है, ये भाई साहब अलग ही है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बॉटनिकल गार्डन इज दैट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बॉटनिकल गार्डन का, तो पहला है कि दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, ठीक है। वन कैन ऑब्जर्व टॉपिकली प्लांट देयर। फिर सी ऑप्शन है कि दे अलाउ एक्सूट कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। फिर डी है कि दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। अब क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे और आपको तुरंत मालूम चलेगा कि कौन सा इसमें है। तो ये होगा कि दे अलाउ एक्सूट कंजर्वेशन फॉर द जर्म प्लाज्म। फिर सी ऑप्शन इसका सही होगा। 16 है कि स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज, ये देखते हैं हम लोग कि स्पीसीज किसके लिए कंसीडर्ड है। तो देखते हैं कि क्या है कि इसका ऑप्शन है कि रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या ये ऑप्शन सही है। बी है द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर थर्ड है आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन द एब्सोल्यूट टर्म। फिर डी है रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइस्ड बाय टैक्सोनोमिस्ट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सही है कि ए, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बायोसिस्टेमेटिक एम्स एट, बायोसिस्टेमेटिक एम्स एट, इसका ऑप्शन क्या है वो देखेंगे हम लोग। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बी है डिलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टैब्लिश देयर रिलेशनशिप। सी है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग देयर phylogeny on the totally of various parameter from all field of study. D option है identification and arrangement of organism on the basis of their cytological characteristic। तो 70 का आंसर क्या होगा इसमें, 17 का आंसर सी है, ठीक है। 70 का आंसर क्या है, सी है। क्वेश्चन 18 देखेंगे, which of following is a less general in the character as compared to genus, ठीक है। which of following is a less general in character as compared to genus। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है स्पीसीज, जिसका कंपेयर जेनस के कंपेयर में लेस कैरेक्टर होता है, ठीक है। 18 हो गया क्वेश्चन लोग देख रहे हैं। अब लास्ट ये होगा चलेगा 90 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन नंबर 19 है कि टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ। इतना इजी ये क्वेश्चन है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबसे टैक्सोनॉमी का ही है, ठीक है। तो लिनियस इज क्रेडिटेड विथ ए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ था। 21 का है सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी इज, जो सीक्वेंस होता है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी का वो क्या है। तो उसका है कि ऑप्शन, उसका ऑप्शन अभी देख लेते हैं कि उसका सही क्या है। क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, ये तो यहीं पे हटा दे। डिवीजन, क्लास, फाइलम, ट्राइब, ये भी गलत है। फिर थर्ड है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, यस ये सही है, ठीक है। डिवीजन आता है, फिर क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फैमिली आता है, ट्राइब है, जेनस है और स्पीसीज है, ठीक है। 22 का देखते हैं, टर्म फाइलम आज गिवन बाय, टर्म जो फाइलम था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो देखते हैं कि 22 का क्या था आंसर। इसका आंसर है क्यूवियर के द्वारा ये टर्म फाइलम दिया गया था, क्यूवियर के द्वारा टर्म फाइलम दिया गया था। 23 है ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विच सिमिलर ट्रेट
ऑफ एनी रैंक इज, ठीक है। 23 का क्या होना चाहिए, डी टैक्सॉन। ये आपको क्वेश्चन कहां पर आ गया है, 1992 टू 1991 तक, ठीक है। ये रहा लास्ट हो गया कि ये अ टैक्सॉन इज, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर अ टैक्सॉन इज 24 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर होना चाहिए अ टैक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। अभी ऊपर में भी वही रिलेटेड पढ़े थे उसी से क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 25 है बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज, ठीक है। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, तो इसका आंसर होगा ए स्पीसीज। स्पीसीज इसका स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट है। 26 है कि लिनियस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, 26 का होगा सी बाइनोमियल, ठीक है। 27 का होगा टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसका आंसर होगा जूलियन ह्यूक्सले है, जूलियन ह्यूक्सले है, ऐसे ऐसे नाम उधर ही होते हैं। 28 का है कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, किसके द्वारा हुआ था, तो ये थे थियोफेरास्टस, जो कि 1998 में ये क्वेश्चन आया है। ये सब भी रिपीट हो सकता है कि ये क्या था। तो ये रहा आज का, और कल के लिए फिर से आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर कराएगा, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर समझ सकते हैं कि कौन सा है।